गाइस, वेलकम टू एक्सोकेम। आज देखो हम एक नया टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं। वो अपना क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको वीडियो में रिएजेंट पढ़ाए हुए हैं। रिएजेंट को हम आप कंटिन्यू रखेंगे और उसके साथ साथ में अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे। ठीक है, और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में ही मैं कुछ निजी कारणों के कारण अपनी वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अब मैं आपको हर वीक में 2-3 वीडियो डालता रहूंगा इस टॉपिक के ऊपर, आपको जल्दी से जल्दी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो, कभी भी आप कोई केमिस्ट्री में कोई टॉपिक पढ़ते हो तो आपको ये पता होना चाहिए आप वो टॉपिक पढ़ क्यों रहे हो। ठीक है, जैसे कि मैंने मान के चलो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तो आपको ये पता होना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स का एम क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं, उसका रीजन क्या है। ठीक है, उसका एप्लीकेशन क्या है कि हम उसको पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में। तो ऐसे ही जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो टॉपिक है, इसका भी कुछ ना कुछ तो रीजन होगा कि हम इसको पढ़ रहे हैं। भाई पढ़ रहे हो तो आपको पता तो होना चाहिए क्यों पढ़ रहे हो। वैसे तो मैं कुछ भी आप पढ़ाने लग जाए, कोई भी आए कुछ भी पढ़ाने लग जाए, आपको पता ही नहीं मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। कोई भी आए और उसमें क्या करे, भाई अपने न्यूमेरिकल अपने फॉर्मूले पढ़ाए, अपने स्टार्ट कर दो, आप रखना स्टार्ट कर दो, आपको उसका एप्लीकेशन पता ही नहीं है। तो ये ऐसे नहीं हो सकता ना। तो अभी हम ये देखेंगे कि अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ना क्या है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम पढ़ते क्यों हैं। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, हमें बताती है। ठीक है, क्या बताती है, एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो हमें बताती है हम एनर्जी चेंज, मतलब हम किसी एक फॉर्म में एनर्जी को किसी दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस चेंज कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी में। सेकंड, हम केमिकल एनर्जी को किस चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये हमें क्या बताते हैं, रिलेशनशिप बताती है किसके बीच में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में। ठीक है, अब पता चला कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नीड क्या पड़ी। ये हमें क्या बताती है, केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में क्या बताती है, रिलेशनशिप। जैसे जैसे हम इस चैप्टर को में आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कितनी नीड क्यों हुई, उसे हमें क्यों पढ़ा जा रहा है, हमें इसकी स्टडी क्यों करनी पड़ी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ता हूँ या थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ते हो, तो वो हमें क्या बताती है, थर्मोडायनेमिक्स आपको बताती है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस, कि आपकी रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या बताती है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रिलेशनशिप। ठीक है, कि अब मैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज कर सकता हूँ, या फिर रिवर्स कि मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो बेसिक में अगर स्टार्ट करूँ मैं इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 पार्ट पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं, 3 पार्ट हमारे हैं। एक आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, सेकंड है आपकी गैल्वेनिक सेल, एंड थर्ड है आपकी कंडक्टेंस। ठीक है, आज जो मैं आपको कराऊंगा वो कराऊंगा आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे अपनी गैल्वेनिक सेल पर, उसके बाद अपना कंडक्टेंस। ठीक है, तो देखो एक बात, अच्छा मैं एक बात ध्यान रखना, हमें क्या आता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 12th वाले हो, 12th स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, तो जब रिडक्स रिएक्शन पढ़ते हैं हम 11th में, उसकी कुछ बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि रिडक्शन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि भाई ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं या फिर गेन हो रहे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का, कि आपका ऑक्सीडेशन के टाइम पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है, रिडक्शन के टाइम पे क्या हो रहा है। तो ये सब बातें आपको जो बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले, क्योंकि जैसे आप इसमें आगे बढ़ोगे इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन का बहुत बड़ा रोल आएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेरा मेटल ऑक्सीडाइज हुआ है, रिड्यूस हुआ है। ठीक है, सेकंड आपको क्या पता होना चाहिए, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट किस कैसे चेंज हुई है। ठीक है, जैसे अगर मैं बेसिक लेके चलूँ कुछ, इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा बेसिक कराता हूँ कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते किसे हैं, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि मैं इस लेक्चर के बाद आपको कंप्लीट नॉलेज दे देता हूँ। इसके बाद जो लेक्चर डालूंगा उसमें कंप्लीट आपको नॉलेज दे दूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट की। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ, खाली एक टचअप देता हूँ कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप कैसे, अगर मैं कैसे पढ़ सकता हूँ या फिर मैं इस चैप्टर में कैसे यूज कर सकता हूँ। उसको कंप्लीट अगर मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, इस नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो देखिए हम पहला हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन, सेकंड हमारा हो गया
रिडक्शन। देखिए फर्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन हमारा होता क्या है? ऑक्सीडेशन में हमारा होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ऑक्सीडेशन हम क्या करते हैं? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसका अपोजिट रिडक्शन, रिडक्शन हम क्या करते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए वे सब छोटी बातें थी आपकी 9th-10th की, आप पढ़ते थे कि भाई जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन से ऐड हो रहा है, रिडक्शन, ये सब छोटी, आप सिंपल याद रखिए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि जो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना काम, वही आपका इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका नीड आने वाला है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं लेके चलूं अपना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है आपका? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। रिडक्शन में आपका क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। सेकंड में लेके चलो इन द फॉर्म ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इसका अपोजिट सेम रिडक्शन में आपका क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, आई बात समझ में? फॉर एग्जांपल मैं लेके चलूं मेरा, अगर मैं मान चलूं मेरा लेके चल रहा हूं सोडियम। सोडियम क्या होता है? एक मेटल है, पता है सबको। सोडियम क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सोडियम प्लस में क्या हो गया? कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए अब ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम की क्या है? 0, इसकी क्या है? +1। अच्छा देखो मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, क्या मैं इसकी 0 की बता रहा हूँ, +1 क्या बता रहा हूँ। अभी आप मान लो, अगर जिसको पता है वो अच्छी बात है, क्योंकि जो चार्ज होता है उसको +1 कहते हैं। अगर सोडियम की मेटल है फ्री फॉर्म में तो उसके ऊपर क्या आएगी? 0 आएगी। इसके नेक्स्ट लेक्चर में क्या करता हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के जितने भी आपके रूल्स है सब कुछ मैं डाल दूंगा उस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे लेके चलिए, ये क्या है? 0, ये क्या है? प्लस है। यहाँ पे 0 से क्या गया? +1। ऑक्सीजन स्टेट क्या इंक्रीज हुई, तो ये क्या हो गया आपका? ऑक्सीडेशन। सेम इधर देखिए आप एक बार, इसमें क्या हो रहा है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो रिएक्टेंट से गया प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है रिएक्टेंट साइड में, कि मैं रिएक्टेंट साइड में क्या होता है, अगर वे इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका मतलब क्या? मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, और वो जा रहा है प्रोडक्ट में, मतलब हमें प्रोडक्ट मिला है। इलेक्ट्रॉन्स हमें मिले हैं प्रोडक्ट में, मतलब जो मेरा रिएक्टेंट था उसने प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए? लूज कर दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या हो गया? इसका सोडियम का ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसका रिवर्स आइए यहाँ पे आप एक बार, इसमें क्या होगा? मैंने क्या किया, इसमें क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसमें लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? डिक्रीज हो रही थी। आई बात समझ में? अब देखिए मैं फॉर एग्जांपल आपको मैं लेके चलता हूँ आयरन का। मान चलो आयरन मेरे पास Fe+3 में है। ठीक है, वो क्या करे? इलेक्ट्रॉन क्या कर ले? गेन कर ले, किस में चेंज हो जाए? Fe+2 में। ठीक है, इसका क्या है? +3, इसका क्या है? +2। क्या हुआ? ये डिक्रीज। ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज हुई, मतलब क्या हुआ? इसका रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन स्टेट से देख सकते हो। सेकंड आप देख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे इसमें क्या हो रहा है? आपके इलेक्ट्रॉन्स में, इलेक्ट्रॉन क्या है? रिएक्टेंट की साइड है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया मतलब किस चेंज हो गया? Fe2+ में। इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का आप क्या कहते हो? रिडक्शन कहते हो। आई बात समझ में? और यहाँ पे उल्टा कहता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कह देते हैं। ठीक है, तो अभी आप बस यही ध्यान रखो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आप कैसे कह सकते हो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है ऑक्सीजन स्टेट निकालने का, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आइए इसके बाद हम चलते हैं अपना मेन टॉपिक जो अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। और दूसरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है? पहला टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, तो अभी अपना स्टार्ट कर रहा हूँ अपना टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या करते हैं? एनर्जी क्या करते हैं? चेंज करते हैं, इंटर कन्वर्ट करते हैं। कैसे कैसे? अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसमें क्या अगर मैं कर रहा हूँ केमिकल एनर्जी में चेंज, ये तो कैसे बन सकता है। दूसरा केस क्या बनेगा? मैं इसका रिवर्स करूँ। कैसे? अगर मैं केमिकल एनर्जी को किस में चेंज कर दूँ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो यहीं से आपकी स्टार्ट होती है सेल्स का। एक सेल आपकी ऐसी होगी जो आपकी क्या करेगी? केमिकल एनर्जी किस में चेंज करेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वहीं पे दूसरी सेल आपकी क्या होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज करेगी? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो आपको पहले तो यही पता होना चाहिए मेरी कौन सी सेल कौन क्या करेगी। ठीक है, तो देखिए पहला मैं अपना स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें टॉपिक इलेक्ट्रोलिटिक ठीक है, पहली चीज इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती क्या है?
हमें पढ़ना क्यों है ये? कभी भी एक बात ध्यान रखना, अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, मैं केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, कहीं पे भी कुछ भी किसी सब्जेक्ट में कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आपको पहली चीज क्या पता होनी चाहिए कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ। अगर आपको वही नहीं पता, उसका कोई सेंस नहीं बनता कि आप वो चीज पढ़ क्यों रहे हो। ठीक है, आपको मैं आपको स्टार्ट कर दूं इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको नहीं पता इसका यूज क्या, क्यों पढ़ रहे हो, मैं पागल थोड़ी यहाँ पढ़ाया गया आप पढ़ रहे हो क्यों। अगर वहीं पर अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक्स से, तब ये पता होना चाहिए मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होती है, दो फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें, केमिकल एनर्जी में, या फिर केमिकल एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो जो ये मेरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें क्या होता है, मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है, केमिकल एनर्जी में। मतलब ये सेल क्या करती है, हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको किसमें चेंज कर देती है, केमिकल एनर्जी। वो भी देखेंगे हम कैसे चेंज हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। ठीक है, वहीं पे अगर फिर बताएंगे सर हम ये कैसे पढ़ेंगे। मैंने आपको दो टॉपिक स्टार्टिंग में लिखवाए थे, लिखा उसमें क्या था, गैल्वेनिक सेल थी। गैल्वेनिक सेल क्या होती है, वो ये करती है, केमिकल एनर्जी को चेंज करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का मेरा मतलब क्या है यहाँ पे, देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब मैं उसको दूंगा लाइट, सो इलेक्ट्रिसिटी दूंगा, करंट दूंगा, उससे उसमें कुछ केमिकली चेंज होगा। ठीक है, मतलब मैं किसी चीज में क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल करंट पास कर रहा हूँ, मतलब कोई करंट दे रहा हूँ, उससे उसमें कुछ केमिकल चेंज हुआ है, तो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने दी, उसने उसमें केमिकल चेंज किया, मतलब वो किसमें चेंज हुआ, केमिकल एनर्जी में चेंज हुई। यहीं पे गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, मैं कुछ केमिकल्स होंगे, केमिकल्स की एनर्जी क्या होगी, कुछ भी करेगा आप, हम गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे उसमें देखेंगे क्या कर रही है वो। ठीक है, वो किसमें चेंज हो जाएगी, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वहां से में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए यहाँ पे पहला पॉइंट ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल में काम क्या है, इसका काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना। कैसे करता है वो हम पढ़ेंगे, इसकी फंक्शनिंग में पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे हम जनरेट करते हैं फिर बनाते हैं। सेकंड इसमें आपका क्या है, याद रखना कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होती है, आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस सेल होती है आपकी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो, अच्छा पहले तो बहुत सारे बच्चों के दिए हुए नॉन स्पॉन्टेनियस होता क्या है, पहले तो हम यही पढ़ते हैं कि हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है। नॉन स्पॉन्टेनियस में आपको क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस इसका मतलब क्या है। देखिए आपने पढ़ी होगी किसमें, 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स, उसमें सबसे पहले बात आई होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस क्या है। ठीक है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ, एक ऐसा काम जो अपने आप हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैं मान के चलो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा कोई मैंने कोई माउंटेन ले लो, यहाँ से आपकी कोई दीवार निकल रही है, पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, अपने आप आ रहा है, कोई ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा है, कोई निकाल, मैं उसको धक्का जनरेटर कुछ नहीं डाल रहा हूँ, ये क्या स्पॉन्टेनियस नेचर है। मैं कहूँगा ये काम स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, खुद हो रहा है, ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। सेकंड में इसमें लगाऊंगा एक नॉन स्पॉन्टेनियस। अब मान के चलो यही पानी मेरा कोई नीचे टैंक है, मेरे को ऊपर चढ़ाना छत के ऊपर, मेरे को मोटर लगानी पड़ेगी, मोटर लगानी पड़ेगी, अपने आप तो वो नहीं, पानी अपने आप चढ़ जाएगा, ऐसा तो कुछ सीन नहीं है ना। इसका मतलब क्या है, ये क्या है मेरा नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर, अपने आप नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी भाषा में आप नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस में आप कंफ्यूज मत होया करो। ठीक है, दूसरा क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस में जब भी आपको कोई प्रोसेस क्या हो स्पॉन्टेनियस हो, उसमें क्या होता है आपका डेल्टा जी साइन होता है इसका गिव्स टू एनर्जी का। अगर डेल्टा जी आपका क्या नेगेटिव है तो मतलब क्या आपका स्पॉन्टेनियस है। वही आपका अगर डेल्टा टी क्या होता है पॉजिटिव होता है तो उसको क्या कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर। ठीक है, तो वहां से एक बात तो क्लियर होगी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपकी क्या होता है, डेल्टा जी पॉजिटिव होता है। अब ये तीनों पॉइंटों क्या रखना, याद रखना। क्यों, जो आप गैल्वेनिक सेल पढ़ोगे वहां इस तीनों पॉइंटों क्या है, रिवर्स है। अभी तो आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जब मैं आपको गैल्वेनिक सेल पढ़ा दूंगा तो आप कंफ्यूज होंगे कि किस में क्या होता है किस में क्या नहीं होता है। तो आपको अभी पूरा ध्यान रख के चलना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी की रिलेटेड वो क्या है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस सेल, नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर होती है। ठीक है, थर्ड क्या होती है आपकी, डेल्टा जी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आई बात समझ में। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत कुछ नहीं होना चाहिए। अगर देखो अगर हम गैल्वेनिक सेल पढ़ा तीनों का रिवर्स होगा। पहला तो अगर डाउट स्टार्ट होता है बच्चों का यहीं से होता है। ठीक है, कि भाई मेरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो किस में चेंज कर रही है, मतलब इलेक्ट्रिकल जो केमिकल में कर रही है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कर रही है। ठीक है, दूसरा अगर मैं गैल्वेनिक को लेके चलूं तो उसमें मेरा डाउट जनरेट होता है कि मेरा गैल्वेनिक में क्या होगा भाई, दोनों कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर करके रखना कैसे कि अगर मैं
आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताएगा, तो ट्रिक क्या है आप खुद ही बता सकते हो। आप क्या करना है, इन तीनों पॉइंटों को याद रखना, क्योंकि देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जब आप गैलनिक पढ़ोगे ना तो आप लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, 100% कंफ्यूज होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के रिवर्स है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज कर रही है केमिकल एनर्जी में, और वहीं गैलनिक क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को चेंज कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब दोनों पढ़ लोगे तो बच्चों को यही कंफ्यूज होता है, फर्स्ट जो क्वेश्चन राइज होता है बच्चों को ये होता है कि सर मेरा कौन किस में चेंज करेगा, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होगी, या फिर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी, या फिर रिवर्स भी गैलनिक उल्टा कर सकते हैं। देखो एक सिंपल सी बात है, आप खुद भी देख सकते हो, छोटी जगह में आपको बात है, ये क्या कौन सा वर्ड आ रहा है, इलेक्ट्रो, ये भी किसी स्टार्ट हो इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे इंटरलिंक कर सकते हो, ठीक है। और गैलनिक में फिर उल्टा हो जाएगा, गैलनिक में इंटरलिंक है ही नहीं, गैलनिक को क्या कर रहा है, केमिकल किस चीज कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में। आई बात समझ में, चलो आगे, ठीक है। और ये तो थी हमारी बेसिक बात है कि इलेक्ट्रोलिटिक चार्ज में हमारा होता क्या है, हम इसमें पढ़ क्यों रहे हैं, इसका यूज क्यों, भाई इसका यूज ये है, ये क्या कर रही है, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रही है। मगर मैं किसी को अपने इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ केमिकल चेंज होगा, वो मैं आगे बताऊंगा क्या केमिकल चेंज होता है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में, आगे चलते हैं, उसके देखते हैं फंक्शनिंग कि ये कैसे बिल्डअप होती है, इसमें क्या अंदर रिएक्शन होती है, कि मैं कैसे कह रहा हूँ इंदर से इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, कैसे हो रही है, भाई अंदर रिएक्शन क्या है, ठीक है। आइए हम चलते हैं इसमें आगे। टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तीन पॉइंट आपको पता है, तीनों पॉइंट आपको पता है, मैं आपके कॉर्नर में लिख रहा हूँ, ध्यान रखना उन तीनों पॉइंटों को, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा क्या था, ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज करती है, केमिकल एनर्जी में। सेकंड पॉइंट क्या है, ये क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर होती है। थर्ड क्या है, डेल्टा जी इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये तो चलो दोनों पॉइंट सेम ही है, क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब आपको पता है डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम करते हैं इसकी वर्किंग या फिर आप फंक्शनिंग कुछ भी कह सकते हो। वर्किंग करते इसमें होती क्या है, इस सेल में होता क्या है, देखो इस सेल के लिए अब स्टार्टिंग में हम एक लेते हैं, एक सेल, मैंने कंटेनर ले लिया, फिर सेल कह लो कुछ भी, उसमें क्या डालता हूं, अपना कोई इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। मान के चलो मैं अपना कह रहा हूं, मैंने कोई सी कोई ले लिया इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसको थोड़ा सा कर देता हूं, क्या लिया मैंने, कोई अपना सी इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सी को देख के आप कंफ्यूज मत होना, मान के चलो सी का मतलब क्या है, सी मेरा कोई कैटायन है और ये मेरा क्या है, एनायन है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं NaCl ले लेता हूँ, एन में मेरा कोई कैटायन हो जाता है, हो जाएगा, और Cl क्या हो जाएगा मेरा, Cl नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि मैंने Cl के लिए फॉर जनरल के लिए मतलब कुछ भी दे सकता है आपका NaCl की जगह, मैं NaCl के साथ इसको बता सकता हूँ, वो समझा सकता हूँ, आई बात समझ में, ठीक है। देखिए यहाँ पे उसके बाद मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे देखिए आप पहले से पता होना चाहिए आपको इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जैसे मैंने डाला है इलेक्ट्रोलाइट मतलब NaCl जैसे जो कंपाउंड होते हैं, जो आपका अगर का सॉल्यूशन लोगे या फिर लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, वो इसमें ब्रेक डाउन हो जाते हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। इसमें के दो पार्ट होते हैं, तो आपका होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये आपको आगे पता चलेगा इस चैप्टर में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर थोड़ा सा जान लो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाए जो कंप्लीट डिसोसिएट ना हो, इतना जान के चलो बहुत आपके लिए, ठीक है। आपने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया, उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, मैंने लिया इलेक्ट्रोलाइट, मेरा क्या है Ca है, ठीक है। उसमें मैं क्या करता हूँ, मेरा कोई एक अपनी दो इलेक्ट्रोड क्या करता हूँ, डिप करता हूँ। पहली बात क्या होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए
मैंने को अपनी इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, सॉरी इलेक्ट्रोड ले लिए, और मैं कह रहा हूँ कि मेरा इलेक्ट्रोड है, मेरी प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड ले रहा हूँ मैं, ये मेरा पीटी इलेक्ट्रोड और ये मेरा क्या है, वही पीटी इलेक्ट्रोड है। आई बात समझ में? ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए यहाँ पे कि सर आपने पीटी क्यों लिया, प्लेटिनम क्यों लिया इलेक्ट्रोड्स में। सेकंड, आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया, ये कैसा लेना है हमें। ठीक है, हमें चाहिए आयंस। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जैसे आप लिक्विड फॉर्म में या फिर सॉल्यूशन में डालते हो, एक्वस डालते हो, वो क्या हो जाते हैं, आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, कैटायन से एनायंस में। यहाँ पे हमें आयंस चाहिए तो आप कैटायन से एनायंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा आगे जाके। ठीक है, अगर हमें प्लेटिनम के लिए हम बेसिकली हमें लेते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स वैसे लेते हैं हम क्योंकि जनरली हम इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं क्योंकि हमें ऐसे इलेक्ट्रोड चाहिए जो इनके साथ रिएक्शन ना करे। जो मैंने मेरा कौन सा लिया है, अगर मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट लूंगा उसमें, तो पीटीए मेरा जो प्लेटिनम क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होता है, ये किसी इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, बल्कि मैं आगे जाकर आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा जिसमें क्या करेंगे हम जैसे जो सी इलेक्ट्रोलाइट ली है और जिस इलेक्ट्रोलाइट में जो मेटल है उसी मेटल क्या लेंगे हम, आपको इलेक्ट्रोड लेके वैसा क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात उसमें है नहीं। ठीक है, अभी आप इसको जानिए। मैंने क्या लिया, एक इलेक्ट्रिक सेल ली, उसमें क्या डाला, अपना इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। इलेक्ट्रोलाइट मेरा क्या है, सी है, उसमें मैंने दो इलेक्ट्रोड क्या किया, डिप की। इलेक्ट्रोड मेरी कौन सी है, प्लेटिनम की मेरी इलेक्ट्रोड है, जो क्या है मेरी नेट इलेक्ट्रोड है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें एक बैटरी अटैच कर देता हूँ। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव। ये लो भाई, ये मैंने कर दिया मेरा बैटरी से टर्मिनल अटैच। आई बात समझ में? यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे ये मेरा नेगेटिव, ये मेरा पॉजिटिव। यहाँ से ध्यान से देखना इसको, होगा क्या इसमें, हो क्या रहा है। ठीक है, अब एक बात बताइए मेरे को, अगर ये मेरा नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोड अगर मेरे नेगेटिव के साथ अटैच है, देख रहे हो मेरे को, अगर ये मेरे नेगेटिव है, ये मेरे इलेक्ट्रोड से नेगेटिव के साथ अटैच है, ये इस मेरे इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएगा, मेरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सेम यहाँ देखिए, अगर ये पॉजिटिव है, ये मेरी इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, आई बात समझ में? कोई इसमें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आई बात समझ, सिंपल है। इलेक्ट्रिक सेल ली, सेल में इलेक्ट्रोलाइट डाला, इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग डाला। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या की, दो इलेक्ट्रोड फिक्स की। इलेक्ट्रोड मैंने क्या कौन सी ली, नट ली है। उसके बाद इसमें बैटरी लगाई। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एक इलेक्ट्रोड से, पॉजिटिव टर्मिनल एक इलेक्ट्रोड से। इसमें कोई दिक्कत कुछ नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक बात बताओ, अगर मैं कह रहा मेरा सी क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें होगा ये एक्वस फॉर्म में, सी पॉजिटिव, ए नेगेटिव फॉर्म में, आयंस में। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये मेरा यहाँ पे मेरा क्या होंगे, सी पॉजिटिव या फिर सी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए नेगेटिव, ए नेगेटिव, सी पॉजिटिव, ए नेगेटिव। ऐसे आयंस क्या होंगे, फैले हुए होंगे, कहीं कैटायन होगा, कहीं एनायन होगा। ठीक है, और मैंने क्या लगाई हुई, बैटरी लगाई हुई है। आई बात समझ में? अब बैटरी अगर मैंने यहाँ लगाई हुई तो एक बात वेरी कॉमन सेंस की बात है, जहाँ मेरी ये क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव अगर ये है, इसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डिप है, ये मेरी पॉजिटिव है। इसको नेगेटिव क्या दिखा, सी पॉजिटिव दिखा। अब इधर सबको पता है नेगेटिव को पॉजिटिव दिखेगा, वो पॉजिटिव दोनों अट्रैक्ट होंगे। ऐसे क्या होंगे, होता क्या है, जैसे आपको नेगेटिव दिखा, ये वाला, ये पॉजिटिव, सी पॉजिटिव कर देता है मूवमेंट स्टार्ट, किसकी तरफ, इस इलेक्ट्रोड की तरफ। कौन सी इलेक्ट्रोड की तरफ, जो मेरे क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। ध्यान रखना, कौन सी इलेक्ट्रोड है, नेगेटिवली चार्ज है। अच्छा, जो पॉजिटिव चार्ज के आयन होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम कैटायन कहते हैं। ठीक है, किसके, जिस इलेक्ट्रॉन की तरफ कैटायन मूवमेंट करे वो क्या होगा, हमारी कैथोड कहलाती है। आई बात समझ में? सेकंड यहाँ देखो, अगर ये मेरा पॉजिटिव है तो मेरा ए नेगेटिव है, मेरा ए नेगेटिव यहाँ पे क्या करेगा, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। कैसे, इस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ। आई बात समझ में? अगर ये यहाँ पे मूवमेंट इलेक्ट्रोड स्टार्ट कर रहा है, सी पॉजिटिव इधर स्टार्ट की, ए नेगेटिव इधर स्टार्ट की। ये तो सिंपल सी बात है, सबको पता होगा कि मूवमेंट इसने स्टार्ट क्यों की है, क्योंकि मेरी एक कैथोड पॉजिटिव है, सॉरी एक इलेक्ट्रोड मेरी क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव को नेगेटिव आयन देगा, सॉरी आयंस देके, तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन पॉजिटिव की तरफ कर जाएगा मूवमेंट। और दूसरा मेरा एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव को पॉजिटिव दी गई, पॉजिटिव वाले इसकी तरफ वो कर जाएंगे, मूवमेंट कर जाएंगे। अब एक बात बताओ, पॉजिटिव वाले को हम क्या कहते हैं, कैटायंस कहते हैं, नेगेटिव वाले क्या कहते हैं, एनायंस कहते हैं। अब ध्यान रखना एक बात, जिसकी तरफ वो कर रहे हैं, कैटायंस मूवमेंट कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे हम, कैथोड। और जिसकी तरफ मेरी क्या कर रहे हैं, एनायंस मूव कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे हम, एनोड।
कोई दिक्कत इसमें, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात, जिसकी तरफ कैटायंस मूवमेंट किसको मैंने कैथोड कहा, जिसकी तरफ एनायंस मूवमेंट किसको क्या कहते हैं मैंने एनोड कह दिया। ठीक है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, सबको बात है, सिंपल सी बात है, सबको पता होना चाहिए। सेकंड चीज आपको चार्ज देखिए, कैथोड पे हमारा कौन सा आ रहा है, कैथोड पे हमारा भाई नेगेटिव, एनोड पे हमारा कौन सा आ रहा है, ठीक है पॉजिटिव। अभी तक आप ये देखिए, अब तक पढ़ा क्या है हमने, हमने एक सेल ली, सेल में मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट Ca, जो Ca क्या हो रहा है मेरा कैटायंस में एनायंस में क्या हो रहा है डिसोसिएट हो रहा है। कैसे, तो मेरा Ca क्या हो रहा है C पॉजिटिव A नेगेटिव में क्या हो रहा है डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है भाई सर। उसके बाद मैंने इसमें क्या लिया था, दो इलेक्ट्रोड्स ली, इलेक्ट्रोड्स मैंने कौन सी ली प्लेटिनम की ली और मैंने इसमें डिप कर दी है। ठीक है, दोनों क्या है इनर्ट इलेक्ट्रोड्स है। तो मैंने इसमें बैटरी लगाया, बैटरी का एक टर्मिनल नेगेटिव एक पॉजिटिव, नेगेटिव को मैंने एक इलेक्ट्रोड से, पॉजिटिव को दूसरे इलेक्ट्रोड से, जिसकी तरफ नेगेटिव गया उसकी तरफ क्या आ जाएंगे आपके पास C पॉजिटिव, मतलब कैटायंस क्या करेंगे मूवमेंट करेंगे, जिसकी तरफ पॉजिटिव उसकी तरफ A नेगेटिव मूवमेंट करेंगे। सिंपल सी बात है, नेगेटिव तरफ पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव तरफ नेगेटिव जाएगा, इससे आगे हमने कुछ नहीं पढ़ा है। सेकंड देखिए मैंने क्या कहा है, जिसकी तरफ नेगेटिव था मैंने उसको कैथोड कह दिया, जिसकी तरफ एनोड पॉजिटिव था मैंने उसको एनोड कह दिया। क्या मैंने ऐसा कुछ कहा है, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है, मैंने नेगेटिव वाले को कैथोड नहीं कहा है, मैंने पॉजिटिव वाले को एनोड नहीं कहा है। मैंने जिस इलेक्ट्रोड की तरफ कैटायंस की मूवमेंट हुई है उस वाले इलेक्ट्रोड का क्या है कैथोड का है, जिसकी तरफ एनायंस की मूवमेंट हुई उसका क्या है मैंने एनोड का है। मैंने नेगेटिव वाले को कैथोड या पॉजिटिव वाले को एनोड नहीं कहा है। देखिए दोनों चीजें डिफरेंस है। पहली बात तो है कि मैं एक बात बताऊं कि मैं चार्ज के बेसिस पे क्यों नहीं बता रहा हूँ, सॉरी साइन के बेसिस में क्यों नहीं बता रहा हूँ। जैसे आप गैलेनिक में जाओगे ना, साइन आपके चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने क्या कहा आपको, कैथोड क्या भी नेगेटिव है, एनोड क्या भी पॉजिटिव है। जैसे ही आप गैलेनिक में जाओगे तो रिवर्स हो जाएगा, एनोड क्या जाती है हमारी नेगेटिव जाती है, कैथोड हमारी पॉजिटिव जाती है। कभी भी आप कैथोड एनोड को साइन के बेस पे याद नहीं करना है। कैसे याद करना है, वैसा जिसकी तरफ कैटायंस मूवमेंट की वो कैथोड, जिसकी तरफ एनायंस की वो एनोड। ठीक है भाई, तो फिर हम कैथोड की तरफ हमेशा आपके कैटायंस करें तो आप कहने का मतलब यहाँ पे हमेशा क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हम कैसे डिस्क्राइब करना है बताता हूँ, देखिए यहाँ पे आप रिएक्शन लिखिए क्या हो रहा है। यहाँ मैंने क्या कहता है कैथोड का नेगेटिव, एनोड का क्या पॉजिटिव होगा, क्या देखो यहाँ पे नेगेटिव क्या गया C पॉजिटिव गया, C पॉजिटिव लो भाई। यहाँ पे क्या इसको क्या लिखा नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन लिखा, ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा C पॉजिटिव गेन करेगा। तो C पॉजिटिव ने क्या किया इलेक्ट्रॉन गेन किया, चेंज हो गया C में। एक बात बताओ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहली बात क्या पढ़ा है हमने स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक तो बात यहाँ से हो जाएगी। सेकंड देखिए यहाँ पे क्या था, इसकी ऑक्सीजन स्टेट प्लस वन थी, ये नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा ऑक्सीजन स्टेट निकालते कैसे हैं। ठीक है, ये पता लगा जब चार्ज होते हैं उसको क्या कहते हैं हम यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट कह देते हैं। अगर अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में या फिर एलिमेंटल फॉर्म में प्योर फॉर्म में इसको कहते हैं जीरो आ जाती है, प्लस वन से कहा जाएगी जीरो में क्या हुआ डिक्रीज हुआ, मतलब क्या हो गया यहाँ पे रिडक्शन। बात आई समझ में, ठीक है। अब बताओ कैथोड में हमारा क्या रिडक्शन हुआ, दो चीजें डिफाइन कर सकते हो। फर्स्ट ऑक्सीजन स्टेट से क्या हुई डिक्रीज हुई, सेकंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। चैप्टर लेक्चर स्टार्ट में आपको क्या कहा है, जहां पे भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो क्या होता है वो रिडक्शन होता है। यहाँ पे आओगे, यहाँ पे भाई पॉजिटिव है क्या जा रहा है, ए नेगेटिव जा रहा है, ए नेगेटिव क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, कहां पे जाके इलेक्ट्रोड्स पे जाके। कैसे करेगा भाई, ए नेगेटिव डिवाइड ए प्लस में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीजन स्टेट से निकाल लो, यहाँ पे कितनी मानी जाएगी चार्ज कितना है माइनस वन, क्या है जीरो, क्या डिक्रीज हुई मतलब क्या हो गया रिडक्शन। सेकंड देखिए यहाँ पे क्या थे आपका क्या हुआ यहाँ पे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बात तो ये रिडक्शन हुआ है, माइनस वन जो जाएगा रिडक्शन होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगला समझ में यहाँ पे देखो प्लस वन से क्या है जीरो, मतलब क्या हो प्लस वन था जीरो में क्या रिड्यूस हुआ रिडक्शन, माइनस वन से जीरो इंक्रीज हुआ ऑक्सीजन स्टेट ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन के टर्म में डालो, यहाँ पे क्या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या हुआ रिडक्शन हो गया। अब देखो मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ, अब मैं सिखाना चाह रहा हूँ कैथोड एंड एनोड को आपको डिफाइन कैसे करना है। वैसे हम चार्ज के बेसिस पे कर देंगे, एनोड पे हमारा आपने कहा है कि पॉजिटिव है, कैथोड पे आपने कहा है नेगेटिव है। बिल्कुल नहीं जी, आप गलत हो जाओगे, कभी कंफ्यूज हो जाओगे, फिर कभी भी कैथोड एनोड पे ऐसा कुछ नहीं है कि यूनिवर्सल ट्रूथ होगी इसमें हमेशा पॉजिटिव होगा इसमें नेगेटिव होगा। मैं आपको खुद ही दिखाऊंगा, अगर आप आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे गैलेनिक में क्या हो जाएंगे, साइन क्या हो जाएगा हमारे रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, होता क्या है यहाँ पे एक चीज है जो यूनिवर्सल रहने वाली, जिसके बेसिस पे हम कैथोड एनोड क्या करेंगे डिफाइन करेंगे, क्या चीज है वो। एनोड पे हमेशा क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन होगा, चाहे वो कोई सी भी सेल हो। सेम इधर
कैथोड पे हमेशा आपका क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, कैथोड एनोड को कैसे डिस्क्राइब करेंगे सर, जिस इलेक्ट्रोड पे, जिस भी इलेक्ट्रोड पे आपका क्या रिडक्शन हो वो क्या होगी, हमेशा कैथोड होगी। एंड जिस इलेक्ट्रोड पर आपका क्या हो, ऑक्सीडेशन हो, वो क्या होगी, आपकी एनोड होगी। आगे बात समझ में, आगे से कभी भी कोई चार्ज के बेसिस पे नहीं करेगा कि नेगेटिव वाले को ये, पॉजिटिव वाले के, किसके बेसिस पे करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बेसिस पे। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग देखिए, जिसकी तरफ कैटायन मूवमेंट की हो कैथोड, जिसकी तरफ एनायन मूवमेंट की हो एनोड। ठीक है भाई, कैथोड किस तरफ मूवमेंट कर रहा था, नेगेटिव की तरफ। ठीक है, इसकी तरफ क्या कर रहा था, पॉजिटिव की तरफ एनायन कर रहा था। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैटायन की तरफ मूव करेगा, वो कैथोड होगी, तो कैथोड पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, एनोड पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है सर, कैथोड पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अपने एलिमेंटल फॉर्म में जाएगा, क्या हो जाएगा, वो रिडक्शन हो गया। एनोड पे इसका रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा, या फिर तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा कैथोड पे आपका क्या होता है, रिडक्शन होता है, एनोड पे आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। आपसे देखिए, आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ ली, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपने जाने क्या क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की केमिकल एनर्जी में सारी नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, डेल्टा जी आपके क्या होता है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। सेकंड, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या आना चाहिए, सर आपने स्टार्टिंग में ये कहा था कि मेरी जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल्स होती हैं वो क्या करती है, मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करती है, केमिकल एनर्जी में। हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रही कि सर कहाँ पे एनर्जी चेंज हो रही है। अच्छा जी, यही दिखाते हैं हम आपको। ये क्या है, आपकी एक बैटरी है। बैटरी आपकी क्या देती है, कोई चार्ज या फिर कह लो इलेक्ट्रिसिटी देती है, मतलब करंट दे रही है, या फिर करंट कुछ भी कह सकते हो, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसके कारण क्या हुआ, इसमें हुआ केमिकल चेंज हुआ है। यहाँ पे कैटायन से एनायंस में दिखाता हूँ कैसे हुआ है, रिएक्शन देखो कैसी हुई है। आप रिएक्शन देखो, कैथोड पे आपकी कौन सी रिएक्शन है, वो देखते हैं। देखिए रिएक्शन लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए ये मेरा क्या है, कैथोड था, नेगेटिव था भाई, ये पॉजिटिव। ठीक है, रिएक्शन देखिए आप। सर कैथोड पे बताइए, कर देता हूँ, ये लीजिए कैथोड, कौन जाएगा कैथोड पे, पॉजिटिव जाएगा, सी पॉजिटिव। क्या क्या इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया। सी पॉजिटिव क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया। याद रख लेना, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन, रिडक्शन क्या इलेक्ट्रॉन गेन होता है। दूसरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे नेगेटिव था, मतलब इलेक्ट्रॉन थे, सी पॉजिटिव जाएगा, इलेक्ट्रॉन सी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, सी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, सी। वैसे सर सी एनोड पे क्या होगी, आपका क्या जाएगा, ए नेगेटिव जाएगा, इलेक्ट्रॉन सॉरी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ए में चले जाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन लिखूं, ओवरऑल रिएक्शन, देखिए इस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा नहीं कट जाएगा। अब देखिए ओवरऑल रिएक्शन क्या है, सी पॉजिटिव प्लस ए नेगेटिव गिव राइज सी प्लस ए। लेके क्या चला था मैं, सी पॉजिटिव नेगेटिव मिला क्या, मतलब सी एंड ए। ठीक है, केमिकल चेंज तो हुआ होगा ना कुछ। अब केमिकल चेंज के लिए क्या चाहिए, केमिकल एनर्जी। ठीक है, मतलब जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी है, मेरे को केमिकल चेंज करने में मेरी यूज हो गई है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी की चेंज हो गई, मेरी केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई है। अब पता चला मैंने स्टार्टिंग कैसे कह दिया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल्स होते हैं वो केमिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज कर देती है, केमिकल एनर्जी में। बात है समझ में, नेक्स्ट चले। ठीक है, पहली बात तो कभी भी कैथोड एनोड को नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बेसिस से मत बता देना। मैं इस पे बात पे जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बेटा, वो हमेशा देते हैं, कभी मत देना। ठीक है, किस पे देना सर, जिस पे एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, इस इलेक्ट्रोड पे आपका क्या ऑक्सीडेशन हो रहा, आपके एनोड, जिस पे आपका रिडक्शन हो रहा है कैथोड। बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं, चले नेक्स्ट। ओके, ठीक है। सेकंड में आपको ये बता दें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे चेंज होगी केमिकल एनर्जी में। सेम सेम इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताता हूँ। मान तो यहाँ पे सीए ले लिया, मैं आपको इसी को समझाता हूँ आपको एनएसीएल लेके। ये सब हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे या फिर मैं आगे जो पढ़ेंगे रियलिटी में, जो सीए तो आपने जनरल ले लिया, फॉर एग्जांपल मैं एनएसीएल लेके चलूंगा तो आप कैसे क्या रिएक्शंस होगी, कैसे क्या चेंज कर सकते हैं मैं। ठीक है, आगे ठीक है, ओके लेके चलते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसको मैं रब करता हूँ। ठीक है, अब की बार हमारा क्या है, सी एज क्वेश्चन में लिया है NaCl। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या होगा। फर्स्ट क्या देखो, यहां से क्वेश्चन बनता है आपका, बोर्ड वालों को बता रहा हूँ, जेईई नीट वालों को बता रहा हूँ। कैसे बोर्ड में देखो कैसे क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछ सकता है, पहले तो बोर्ड वाले सीबीएसई वाले आपसे पूछ सकता है वर्किंग,
कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या वर्किंग डिफाइन कीजिए, ठीक है, लिखना है आपको, पूरा लिख दीजिए आप पूरा। तो इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रोड डालते हैं, बैटरी वेट लगाते हैं, फिर जिसकी तरफ कैटायन मूवमेंट होती है कैथोड कहते हैं, एनायनिक मूवमेंट होती है कैनोड कहते हैं, ऐसे पूरा लिख देना है आपको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बनता है आपका इस इलेक्ट्रोलिसिस से, ठीक है। अभी दिखाऊंगा इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। जो मैंने Ca पॉजिटिव ए नेगेटिव जो मैंने जाके इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट किया है, Ca प्लस ए मिला है, इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं आप, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें आपसे थ्योरी पूछेगा नहीं, वो पूछेगा कि आपका कौन कौन सा आपका डिपॉजिट हो रहा है, कुछ मिल रहा है, क्या चेंज हो रहा है। जैसे मैं आपको NaCl एग्जांपल देके बताता हूँ, फिर आपको पूरा क्लियर होगा कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है। अब क्या मान के चलो मैंने क्या लिया, Ca क्या लिया, मैंने NaCl लिया, मतलब मेरे पास सॉल्यूशन में Ca पॉजिटिव की जगह क्या है, Na पॉजिटिव है, A नेगेटिव की जगह क्या है, Cl नेगेटिव है। आगे बस में देखिए रिएक्शन कैसे होगी। अब देखिए मेरे कैथोड पे रिएक्शन कैसे होगी, कैथोड पे देखिए, कैथोड पे मेरा क्या आएगा, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है जी, प्लस कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होता है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, C पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पे C पॉजिटिव मैंने क्या लिया, Na पॉजिटिव लिया है, ये लीजिए भाई, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव राइज Na, ठीक है। आगे बस नेक्स्ट देखिए, सेम अगर मैं यहाँ पे लेके चलूं एनोड, एनोड मेरा क्या जाएगा, Cl नेगेटिव, ऑक्सीडेशन होता है, Cl नेगेटिव ऑक्सीडेशन होगा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। आइए बात समझ में, Cl नेगेटिव क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Cl प्लस में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बताओ Cl कभी Cl की फॉर्म मिले तो क्या होता है, क्लोरीन चल जाता है, दो Cl मिलेंगे क्या बना देंगे, Cl2 बना देंगे। या तो वो कर सकता हूँ, सेकंड आप ऐसे कर सकते हैं, भाई दो Cl नेगेटिव थे, उन्होंने Cl2 बनाया, प्लस मेरे को मिले दो इलेक्ट्रॉन। अब लिखेंगे हम ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शंस में क्या होगा भाई, यहाँ पे मेरा क्या है, मान के चलो ये एक बात ध्यान रखना हमेशा, कभी भी आपको ओवरऑल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाने हैं। कभी भी आपकी जो प्योर रिएक्शंस होती है, ओवरऑल रिएक्शंस होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स आप दिखाते ही नहीं हो। ये वाली जो रिएक्शन है, मान के चलो ये क्या है आपकी रिडक्शन रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन की। ओवरऑल रिएक्शन में आप कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाने हैं, याद रख लेना। अगर यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें ओवरऑल रिएक्शन में दोनों को ऐड करना है, ऐड करने में इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करने हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल कब होंगे, जब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हो आई बस में, तो क्या करेंगे हमें दो दो, इससे ये कैंसिल। आगे क्या बन जाएगा मेरा, यहाँ मेरा बन जाएगा, मैंने दो NaCl लिया, सॉरी Na पॉजिटिव लिया, तो दो Cl नेगेटिव लिया, क्या बना दिया 2Na प्लस Cl2, ठीक है। अब देखिए केमिकल चेंज यहाँ से दोबारा देख लीजिए साहब, मैंने NaCl लिया था, ठीक है, उसमें केमिकल चेंज और मेरे को क्या मिल गया, क्लोरीन गैस। क्या मिली मेरे को, क्लोरीन गैस लिया मैंने, क्या था NaCl लिया था, क्या मिली मेरे को, क्लोरीन गैस। केमिकल चेंज हुआ, किससे चेंज हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मैंने बैटरी लगाई थी। आगे बात समझ में कैसे चेंज हुआ, कैसे मेरे को एनर्जी मेरे ट्रांसफर हो चुकी है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। आगे बात समझ में, अब देखें ऐसे क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, मैंने बताया CBSE वालों को मैक्सिमम वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बात समझ में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपको दे देगा इस जो प्रोसेस करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इसको मैं कह रहा हूँ मैंने NaCl क्या कर दिया है, इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा बताओ भाई मेरे को लास्ट में ओवरऑल रिएक्शन पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, हमें होगी क्लोरीन Cl2 गैस, ठीक है। बाग आगे समझ में, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे देखो मैंने खाली NaCl लिया है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, NaCl मोल्टर फॉर्म में लिया, मोल्टर मतलब है फॉर्म में लिया। मोल्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, मेरे पास NaCl क्या सॉलिड में है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करता गया, इसको क्या कर दिया मैंने लिक्विड बना दिया, ठीक है। अगर इसकी जगह मैं सोल्यूशन बना दूं, इसको वाटर में डिसॉल्व कर सकता हूँ, मान रहे नहीं मान रहे, या फिर कुछ सॉल्वेंट डिसॉल्व कर सकता हूँ, जो भी इलेक्ट्रोलाइट हो अपने पास में, मतलब जिसमें खुद इलेक्ट्रोलाइट हो। मान के चलो मैं NaCl में क्या कर दूं, वाटर में डिसॉल्व कर दूं, तो उसमें H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस आएंगे नहीं आएंगे हमारे वाटर के, बोलो भाई आएंगे या नहीं आएंगे। अब आए क्वेश्चन आपका राइज हुआ, सर आपने कैथोड की तरफ तो Na पॉजिटिव को भगाया है, एनोड की तरफ Na नेगेटिव Cl नेगेटिव बढ़ाया, तो हमारे पास H पॉजिटिव H नेगेटिव आ गए, वो कहाँ जाएंगे, वही क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में कॉम्पिटिटिव में। कहाँ जाएंगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसे मैं आपको सारे इलेक्ट्रोलिसिस कराऊंगा जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स, अच्छा यहाँ पे मैं प्लेटिनम मेटल यूज किया है ना, ऐसा भी क्वेश्चन कराऊंगा जहाँ पे जिस इलेक्ट्रोलाइट का आपने जिस मेटल का आपने इलेक्ट्रोलाइट बना रखा है, जिस सॉल्यूशन में जो मेटल है उसी की मैं आपको इलेक्ट्रोलाइट लूंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। घबराने की कोई बात है नहीं, फोकस करिए। यहाँ पे सेम जो है ऐसे सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रोलिसिस के डिफरेंट डिफरेंट आपके सॉल्वेंट में, डिफरेंट डिफरेंट फेज में, या फिर आप डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के प्रेजेंट में, मैं सारे क्वेश्चन आपके नेक्स्ट में करा दूंगा।
जो आपके क्वेश्चन मेन टाइप में जहाँ पे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। आपके उसके बाद मैं आपको एक प्रीवियस ईयर कराऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड कि अभी तक कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं जेई में, ठीक है, मेंस एंड एडवांस दोनों में। आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें कुछ नहीं होनी चाहिए। देखो अभी तक आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने स्टार्ट की थी, उसके बाद मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में बताया था, उसके बाद मैंने क्या बताया था कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहुंच चुके थे, उसके बाद हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपनी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अपने स्टार्ट कर दी थी। उसके मैंने पूरी वर्किंग पढ़ी, फंक्शनिंग पढ़ी, उसके बाद मैंने कहा कि इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होती है, उस पर इलेक्ट्रोलिसिस में आपका इनिशियल करके दिखाई, वहाँ पर मैंने आपको बताया कि कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, Cl2 गैस। यही से हमें क्वेश्चन बनते हैं सर, इस अगर मैं ये सोडियम सल्फेट ले लूं फॉर एग्जांपल, तो मेरा क्या प्रोड्यूस होगा, मेरे पास कैथोड एनोड पे, या फिर मेरे ओवरऑल रिएक्शन मेरे पास क्या प्रेजेंट होगा। ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या करता हूँ कि ऑक्सीजन स्टेट निकालने के लिए पूरा समझा देता हूँ, पूरे रूल्स वगैरह, क्योंकि अगर नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये जानना है कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, साथ में आपको इस चैप्टर के लिए पता होना चाहिए अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का लूज हो रहा है या फिर गेन हो रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, वो सब आप ऑक्सीजन स्टेट से आप पता लगा सकते हैं, तो ये मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे पसंद में सेकंड देखिए, हो गया। सेकंड देखिए, क्वेश्चन में आपको बता दें कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं पा रहा था रेगुलरली, तो अब आपको वीडियो इस चैनल पे पूरी रेगुलर मिलेगी। आपको वीक में 2 से 3 वीडियो में डाल दिया करूंगा। जो हमारे टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, साथ में हमारा जो चल रहा है रिएजेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिएजेंट को हम दोनों पैरेलल रखेंगे, ठीक है। आई बस नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी ऑक्सीजन स्टेट से रिलेटेड आएगी, कैसे निकालते हैं, कैसे कुछ नहीं निकालते, तो कुछ एक शॉर्ट वीडियो होगी 20-15-20 मिनट की। उसके बाद अपना जैसे हमारी ऑक्सीजन स्टेट निकालने आपको आ जाएगी, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जंप कर जाएंगे। इससे आगे क्या पढ़ेंगे, आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। सबका मैक्सिमम का मैं आपको जो क्वेश्चन पूछ सकता है सारे करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर कराऊंगा, जेईई मेंस और एडवांस के साथ में सीबीएसई वालों को बता दूंगा कहाँ से क्या आपकी थ्योरी लिखनी आएगी, क्योंकि जो सीबीएसई का जो आपका एग्जाम होने वाला है वो आपका रिटर्न होगा, दिसंबर वाले तरीके ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो या फिर मेरा कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।